और बड़ी खबर इसी बीच, जंग के बीच अमेरिका ने बड़ा बयान दिया है। एटम का इस्तेमाल नहीं करेगा इजराइल। किसी भी आशंका को खारिज किया डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, जंग में एटमी बॉम्ब का इस्तेमाल इजराइल नहीं करेगा। सीधा सवाल पूछा गया, क्या इजराइल एटम बॉम्ब का इस्तेमाल कर सकता है? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसकी बिल्कुल संभावना नहीं है। पूरी तरह से खारिज किया डोनाल्ड ट्रंप ने इस सवाल को। दरअसल ये बड़ा सवाल, जंग लगातार बढ़ती हुई 18वें दिन भी तबाही की तस्वीरें इजराइल से लेकर तेहरान तक नजर आ रही हैं। और ईरान के खिलाफ जंग छेड़कर अमेरिका अपने ही हाथ जला बैठा है। ट्रंप ने सोचा था कि 2 दिन में ईरान को घुटने पर ला देंगे, लेकिन ईरान ने ऐसा सबक सिखाया कि डोनाल्ड ट्रंप खुद ईरान को लेकर उसकी ताकत मानने लगे हैं, उसकी ताकत का जिक्र कर रहे हैं। तो जंग का 18वां दिन, हर अपडेट जी न्यूज पर आप लगातार देख रहे हैं। ओपी सर, मेरा सवाल आपसे, क्या डोनाल्ड ट्रंप फंस गए हैं? 18वें दिन ये साफ हो गई तस्वीर। ये तो मैं नहीं कहूँगा फंस गए हैं, लेकिन जो उन्होंने उम्मीद की थी ठीक उसका उल्टा पड़ा। इन्होंने सोचा था कि भाई जिस तरीके से अगर हम इनके सारे डिस्ट्रक्शन टॉप लेवल्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। लेकिन फिलहाल ये फंस चुके हैं, बिकॉज इनहेरेंट जो स्ट्रेंथ थी ईरान की, इनको मालूम नहीं था कैसे रिएक्ट करेंगे। मैं हॉर्मुज पर डायरेक्टली आना कोशिश करूंगा कि हॉर्मुज का जो है 6 किलोमीटर का जो बीच में वेथ है जहाँ से शिप गुजरती है, श्याम कुमार साहब ज़्यादा बताएंगे, वो उनके पास है, 20 किलोमीटर की है। और जो टरेन है वो टरेन हॉर्मुज के पास है, ईरान की ऐसी टरेन है कि उसमें अपनी फास्ट मूविंग बोट्स, मिसाइल्स, रॉकेट्स कहीं भी छिपाए जा सकते हैं। ये ना अमेरिका के एयरक्राफ्ट के बस का है, न ईरान के एयरक्राफ्ट का बस है इनको डिस्ट्रॉय करना। तो ये तो अब उनकी पूरी मर्जी हो गई है। हम जिसको जाना चाहेंगे वो जाने देंगे, जिसको नहीं जाना चाहेंगे नहीं जाने देंगे। तो उनकी अब दादागिरी ईरान की हो गई है, अमेरिका की खत्म हो गई है। अब फर्स्ट बुरी तरीके से गए हैं, जिस तरीके से उन्होंने अटैक किया था तैयारी नहीं की थी। इन्होंने कोशिश की था एयरक्राफ्ट कैरियर ला के रख देंगे। इनको ये पता था कि एयरक्राफ्ट कैरियर इतना बड़ा होता है, इतना वनरेबल होता है कि सबसे पहले इजी टारगेट किया जा सकता है। कुछ तो इनमें नुकसान हुआ अवश्य है, ताकि वहां से एयरक्राफ्ट जो पहले दिन एयरबोर्न हुए थे दोबारा कभी एयरबोर्न नहीं हो रहे और 1000 किलोमीटर से दूर जा चुके हैं। ये तो इनकी मजबूरी है। अब सामने दिखा भी रहे हैं कि नाटो देश को तुम भी आ जाओ, जापान तुम भी आ जाओ, चीन तुम भी आ जाओ। नाटो वाले कह रहे हैं हमारा तो डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन है, हम तो लड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे, हम क्यों लड़े इसको? ये वॉर। और सवाल ये भी कि क्या सर नेटो को भरोसे में लिया डोनाल्ड ट्रंप ने, जो कि लगातार खारिज किया जा रहा है कि नेटो कंट्रीज को शायद बताया भी नहीं गया कि वो इस लेवल का अटैक करने वाले हैं। श्याम सर, मेरा सवाल आपसे, जो हॉर्मुज स्ट्रेट है, क्या उस मामले को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की दिक्कतें भी बढ़ गई हैं, चैलेंज बढ़ गया, जिसका जिक्र ओपी तिवारी सर कर रहे हैं, और इस वजह से दुनिया भी परेशान हो रही है? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल सोची समझी नीति की तरह 11 एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ लगातार मैरीटाइम वॉरफेयर में एक्सपीडिशनरी फोर्सेस को मौजूद रखते हुए अमेरिका इतने सालों से कई लड़ाइयां लड़ चुका है, और कहीं भी वो जाता है तो पूरी सोच समझ के साथ जाता है। इसमें टाइम लगता है। हॉर्मुज के बारे में पहले उसको यूएसएस रॉबर्ट उसका माइन से टकरा चुका है। 18 अप्रैल की घटना आपको पता होगी, 88 की 14 अप्रैल को जब माइन टकराया था, उसके बाद उसने पूरी तरह से पीटा ईरान के नेवी को 18 अप्रैल को ऑपरेशन करके, और तब इराक ईरान वॉर बंद हुआ था। तो अमेरिका को क्या पता नहीं है इस जगह के बारे में? ये किल बॉक्स है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज एक किल बॉक्स है। उसने सारे वॉरशिप्स बाहर खड़े किए हुए हैं। आपके चैनल में जब एक बात आई थी कि यूएसएस अब्राहम लिंकन को मारा गया है, मैंने हंसी मारी थी उस दिन। उसने रीमैन्यूवरिंग किया, मैंने ट्विटर पे लिखा एयर फ्यूलर से अटैक करेगा, वापस आके कर रहा है। सारे के सारे शिप्स बाहर खड़े किए हुए उसने, और एक अच्छी दूरी पर खड़े किए हुए हैं। जब तक और पकड़ नहीं बन जाएगी फारस की खाड़ी में, तब तक कोई वॉरशिप अंदर जाएगा ही नहीं। ठीक है मयंक सर, क्या ईरान का एक तरफा दबदबा जो इस पूरे गल्फ रीजन में दिखा है, उसका असर, उसकी चुनौती इजराइल और अमेरिका को दिख रही है वोटर्स में? देखिए, ईरान इस समय जो अटैक कर रहा है वो अटैक तो कर रहा है, लेकिन हैरेसिंग अटैक हो रहे हैं उसके। उससे नुकसान बेशक ना हो, लेकिन परेशानी हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, जब इसने युद्ध शुरू किया था इजराइल और अमेरिका ने, तब ईरान ने काउंटर मारा था, करीब करीब मान के चलिए 100 मिसाइल हर रोज मार रहा था इजराइल के ऊपर। अगले दिन उस मिसाइल की संख्या 50 हो गई घट के, और 4 दिन के बाद में वो घटकर हर 3 घंटे में 2 मिसाइल। कल तक की स्थिति यह है कि वो केवल 1 मिसाइल फायर करता है अगले 2-3 घंटे में। होता क्या है कि ईरान के ऊपर जो प्रेशर है, उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए हिजबुल्ला जो है वो नॉर्थ से रॉकेट फायर करता है। होता क्या है कि हिजबुल्ला और ईरान के बीच में इस समय डायरेक्ट तालमेल नहीं हो रहा है। जैसे ही मिसाइल फायर होती है ईरान से, सूचना जाती है हिजबुल्ला को, और हिजबुल्ला जो है वहां से कोऑर्डिनेटेड अटैक जो है वो मिलकर करने की कोशिश कम से कम यहां पर की जा रही है।